अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी। शीतकाल सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पास होना था, जिसको लेकर विपक्ष और सरकार के सांसद आमने सामने थे। तभी जो मुद्दा बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर इंडिया गठबंधन 2024 से लेकर चल रहा था, और इसी बीच संसद की कार्रवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, 100 बार पुकारते हो। अगर आप इतना ही नाम 100 बार भगवान का लेते तो 7 बार स्वर्ग हो जाता। वीडियो को दिखाते हैं दोस्तों कि किस तरह अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहा। अब विपक्ष कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई दोस्तों। अब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके जो सांसद हैं वो संसद पर अमित शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब अंबेडकर का, और जिसके कारण उन्हें माफी मांगना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेसी नेता हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख हैं, उनका भी बयान सुनाएंगे दोस्तों। तो बाबा साहब अंबेडकर एक शख्सियत है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने संविधान को खत्म करने का एजेंडा नैरेटिव सेट कर कर धरातल पर ला दिया, नुकसान पहुंचा दिया, तब से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है संविधान से और बाबा साहब अंबेडकर से। इसलिए उसके एजेंडे को छीनने के लिए, अपने को रिकवर करने के लिए लगातार विपक्ष पर हमला बोल रही है दोस्तों। जिस क्लिप को हम आपको दिखाई है, उस क्लिप का TPN 20 न्यूज की टीम और चैनल दावा नहीं करता है, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की बात चल रही है, विपक्ष कह रहा है, तो दोस्तों ये बेहद घटिया है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तीसरी बार, तो उन्होंने अपनी शपथ से पहले बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पुचकारा और संविधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, संविधान को लेकर चल रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं, संविधान को सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि पता है हर व्यक्ति को जो संविधान बाबा साहब के अपमान की बात करेगा, ये देश की जनता उसे सत्ता से टिकने नहीं देगी। तो अब अमित शाह और मल्लिकार्जुन दोनों के अलग अलग बयान को सुनवाते हैं कि किस तरह दोनों के बीच घमासान मचा है और नारेबाजी हो रही संसद में। कमेंट करके बताएं, क्या जिस तरह बाबा साहब का जगह जगह प्रतिमा लगा जाती हैं और उनकी प्रतिमा के साथ साथ जहां प्रतिमा होती है उनके प्रतिमा को खंडित किया जाता है जानबूझकर, जबकि अन्य महापुरुषों की प्रतिमा उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा तक छेड़छाड़, क्योंकि बाबा साहब गरीबों के मसीहा थे और दबे कुचले कमजोर लोग, सिर्फ दबे कुचले कमजोर लोग, वह मानव जाति इंसानियत के नाते उन्हें देश में दबे कुचले कमजोर और उन लोगों को जीवन की मुख्य धारा में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। भारत अमित शाह ने संसद में जिस तरह बाबा साहब के बारे में कहा है, एक बार फिर हमारी टीम उसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी उनके समर्थकों को बर्दाश्त नहीं है, और जो लोग उन पर अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वह अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हैं, चिल्लाएंगे और चिल्लाते रहेंगे। तो जिस लोगों के पेट में, जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा होता रहे और बार बार कहेंगे अंबेडकर अंबेडकर, और जिन लोगों को आपत्ति होने दो, और इसलिए क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा, देश की बागडोर को चलाई और देश की विचारधारा में एक गरीबों को मसीहा बनकर उभरे। तो दोस्तों बाबा साहब की विचारधारा, देश के प्रति समर्पित, संविधान लिखा, कानून मंत्री थे, और इसलिए हम सबका फर्ज है बाबा साहब के इस संविधान को
जिन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है वह बाबा साहब का संविधान है। संविधान का अनुसरण करना चाहिए, संविधान पर चलना चाहिए। अब नेता तो अपने हिसाब से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अभद्र और गलत टिप्पणी उनकी प्रतिमा को गिराना बहुत गलत है। उनके अनुयायी को सरकार को मिलकर एक बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वाले के सख्त कानून बना देना चाहिए, ताकि दोबारा कोई संविधान रचयिता के खिलाफ उंगली ना उठाए। तो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए आपके साथ जल्दी हाजिर होंगे। कमेंट करके बताएं कि जो माफ़ी मांगने को कह रही कांग्रेस पार्टी, क्या अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए? क्या अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात कही है तो कितनी सही है? और नेक्स्ट बीच के लिए जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। हमने एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे। यानी नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान